सिनेमाए के सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, आज मेरे चेहरे की हंसी आपको बता रही होगी कि आज शायद मैं आपको कोई बहुत ही अच्छी खबर देने वाला हूँ। जी हाँ, और जाहिर सी बात है कि मेरी ये जो खबर है ये रफ़ी साहब की ज़ात से ही जुड़ी हुई है। रफ़ी साहब की बात अगर हम करें तो पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा गोशा होगा, कोई ऐसा शहर होगा, कोई ऐसा इलाका होगा जहाँ पे लोग हिंदी गाने सुनते हों और रफ़ी साहब को न जानते हों या रफ़ी साहब के शैदाई ना हों। और रफ़ी साहब से अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार करने में कुछ लोग उन्होंने तो तमाम हदों को जैसे पार कर लिया है। अब जैसे कि बर्मिंघम के जनाब तसव्वुर पाशा साहब, इन्होंने क्रिस्टल का एक बड़ा ही खूबसूरत सा श्राइन बना रखा है। अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में एक हैं जनाब मंसूर फारूकी साहब, रफ़ी साहब के बड़े परस्तारों में हैं और इन्होंने तो बाकायदा जब अपनी नई बिल्डिंग की तामीर की, अपना काशाना बनाया, तो उन्होंने उस काशाने का नाम, उस बिल्डिंग का नाम रखा मोहम्मद रफ़ी मंजिल। है ना ये मोहब्बत का प्रतीक। और अहमदाबाद के उमेश मखीजा जी, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं। दिल्ली के रफ़ी अरुण गौतम, इनका भी जिक्र आपने देखा है, इनके म्यूज़ियम्स को देखा होगा। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार कुछ ऐसे तरीक़े से किया है कि जो देखने से ही ताल्लुक़ रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं रफ़ी साहब के रफ़ी मैंशन में जो हॉल ऑफ फेम है उससे परे ये तमाम लोग अपनी अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का इस तरह से इजहार तो कर रहे हैं। बहुत सारे शदाई ऐसे भी हैं कि जिनके पास रफ़ी साहब की कुछ नायाब चीज़ें मौजूद हैं। और अगर हम शान मुखानंद हॉल की बात करें तो वहाँ के लॉबी में जो रफ़ी साहब को जगह दी गई है, वहाँ भी रफ़ी साहब का कोट, उनका तबला और इस तरह की दो एक चीज़ें वहाँ भी मौजूद हैं। रफ़ी अरुण गौतम साहब, उनके पास भी रफ़ी साहब की चीज़ें मौजूद हैं। उमेश मखीजा, उनके पास भी रफ़ी साहब की चीज़ें मौजूद हैं। और इतना ही नहीं, और भी ऐसे कई लोग हैं जिनके पास रफ़ी साहब की इस्तेमाल शुदा चीज़ें एक मोहब्बत का रूप लेकर मौजूद हैं। तो ये तो रही उन लोगों की बात कि जिन्होंने रफ़ी साहब की मोहब्बत में लीन होकर ख़ुद को एक तरह से फना कर रखा है। उनकी ज़िंदगी का जैसे कोई दूसरा मकसद है ही नहीं। लेकिन अब जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। चलते हैं आज के वीडियो की तरफ और आज मैं आपको वो ख़ास बात बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रफ़ी साहब के शैदाई, उनके चाहने वाले, उनके प्रस्तार, उनके मद्दाह तो दुनिया के गोशे गोशे में बिखरे हुए हैं और उनमें आप भी हैं। अगर आप ना होते तो इतनी पसंद और इतनी मोहब्बत के साथ न तो ये चैनल देख रहे होते और ना ही रफ़ी साहब से जुड़ी उन बातों को इतनी मोहब्बत से सुन रहे होते। अब ज़रूरत इस बात की है कि आप इसे, जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और हमारे पोस्ट को, हमारे इस वीडियो को, ख़ास तौर से इस इन्फॉर्मेशन को लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ। तो मैं बात जो कर रहा था वो ये कि हमारे देश में एक इलाका है कोझिकोड। तमाम शहरों की तरह ये भी एक शहर है कोझिकोड। बड़ा ही खूबसूरत सा शहर है और वहाँ के लोग बड़े मिलनसार, बड़े शरीफ और इलाका भी इतना साफ़ सुथरा और इतना खूबसूरत है कि वहाँ जाएं तो फिर वापस आने का दिल नहीं करता। वहाँ पे रफ़ी साहब के शैदाई इतनी तादाद में हैं कि जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और यही वजह है कि जब रफ़ी म्यूज़ियम की बात आई कि रफ़ी साहब के नाम पे, और ये बात आज से नहीं, काफ़ी ज़माने से चल रही थी, तकरीबन 10 साल का अरसा हो गया। एक ख़याल था, एक सपना था कि रफ़ी साहब के नाम पे एक म्यूज़ियम की तामीर की जाए। और ये सपना उस वक्त पूरा हुआ कि जब कोझिकोड में एक रफ़ी म्यूज़ियम की इमारत की बुनियाद रखी गई। और ये बुनियाद जो रखी गई उस वक्त के मेयर और अभी के MLA श्री थोथाहिल रविंद्रन के हाथों। और ये बुनियाद जो रखी गई थी सन 2020 में रखी गई थी। हालांकि सपना तो और भी पहले से देखा गया था, उसकी तैयारियां भी चल रही थी, लेकिन बीच में ये कोविड और उसके बाद बहुत तरह की परमिशंस, दरख्तों का साफ़ किया जाना, वो तमाम मसाइल थे जिसकी वजह से इस प्लान की तकमील में काफ़ी ताख़ीर होने लगी। ये जो प्लॉट अलॉट किया गया है, ये वहाँ के जो कोझिकोड के कॉरपोरेशन की जानिब से ये प्लॉट अलॉट किया गया है। और उसके बाद प्लॉट पे अब
काम भी शुरू हो गया है और वो जो 2 मंजिला इमारत है जो म्यूज़ियम बनाई जाएगी वो 2 मंजिला होगी और तकरीबन ये काम कंप्लीट भी है। और ये काम जो कंप्लीट हो रहा है ये मोहम्मद रफ़ी म्यूज़ियम कमेटी के अंडर में ये काम कंप्लीट हो रहा है और इस पे लागत आई है तकरीबन 60 करोड़ रुपए की। जी हाँ, 60 करोड़ रुपए की लागत से बनाया हुआ ये मोहम्मद रफ़ी म्यूज़ियम कोझिकोड की बहुत ही शान बनने जा रहा है। और ये हमारे लिए और भी शान की बात है और भी सम्मान की बात है कि रफ़ी साहब को भारत रत्न मिले न मिले कोई बात नहीं, लेकिन रफ़ी साहब की शान के बमूजिब कोझिकोड वालों ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया और वहाँ पे रफ़ी साहब के नाम पे न सिर्फ ये कि वहाँ की कोझिकोड की कॉरपोरेशन ने एक काफ़ी बड़ा सा प्लॉट अलॉट किया बल्कि वहाँ पे एक तामीर का काम शुरू हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो तामीरी काम शुरू हुआ था अब लगभग कंप्लीट हो चुका है और अब बहुत जल्द, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि अभी 1 साल का वक्फा और भी लगेगा कि ये तो म्यूज़ियम की अभी बिल्डिंग उसकी तकमील हुई है, लेकिन म्यूज़ियम को सजाना संवारना, उनमें रफ़ी साहब से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों को लाना, क्योंकि जैसा कि इनके जो फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं मिस्टर हशीर अली, उन्होंने बताया कि अभी तो बहुत सारा काम बाकी है क्योंकि इसमें हमारा प्लान है कि इसमें रफ़ी साहब के तमाम गाने होंगे, उनके तमाम रिकॉर्ड्स होंगे, उनसे जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ होंगी, वीडियोज़ होंगे। और मज़े की बात ये कि यहाँ पे इस इमारत में एक एम्पी थिएटर भी है। जी हाँ, एक छोटा सा एम्पी थिएटर, और उस एम्पी थिएटर में रेगुलरली म्यूज़िकल प्रोग्राम भी हुआ करेंगे। तो इस तरह से इन लोगों की जो काविश है ये ऐसी है कि जिसके लिए हम इसकी जितनी भी सराहना करें और हम अपने अंदर जितनी भी खुशी महसूस करें ये कम है। इस म्यूज़ियम का सारा काम कोझिकोड के रफ़ी म्यूज़ियम फाउंडेशन के अंडर में हो रहा है, उनकी देख रेख में हो रहा है। और फाउंडेशन के जो चेयरमैन हैं जनाब TPM हशीर अली साहब, उन्होंने बताया कि यहाँ पे रफ़ी साहब की संगीत से और उनकी आवाज़ से जुड़ी हुई तमाम बातों पे रिसर्च भी की जाएगी। बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात की गुजारिश किया है कि रफ़ी साहब की फैमिली से भी उनकी ये गुजारिश है कि रफ़ी साहब से जुड़ी हुई चीज़ें वो यहाँ पे रखी जाएं। और ज़ाती तौर से उन्होंने इस बात की भी गुजारिश की है कि वो तमाम लोग जो तकरीबन सारी दुनिया में फैले हुए हैं उनमें वो लोग जिनके पास रफ़ी साहब का कोई भी आर्टिफैक्ट्स है, अगर वो तोहफ़तन म्यूज़ियम को अगर सौंप देंगे तो उनके नाम के साथ वो चीज़ वहाँ पे रख दी जाएगी। और ये जो चीज़ें होंगी ये एक बहुत बड़ा कलेक्शन होगा रफ़ी साहब को जानने, उनकी शख्सियत को समझने और उनकी मोहब्बत में और ज़्यादा डूब जाने के लिए। और यूँ समझ लीजिए कि ये जो म्यूज़ियम की तामीर की गई है, जब ये इसकी इनॉग्रेशन हो जाएगी, इसका इफ्तिताह हो जाएगा, तो हज़ारों हज़ार की तादाद में लोग न सिर्फ ये कि देखने जाएंगे बल्कि खुश होंगे। और ये समझ लीजिए कि जिस तरह से संगीत के प्रस्तारों के लिए और ख़ास तौर से रफ़ी साहब के प्रस्तारों के लिए तो जैसे वो चारों धाम होते हैं या काबा होता है, ये भी संगीत का काबा बनने जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आप लोगों को पसंद आई होगी। अभी हालिया कुछ अर्सा पहले शाहिद रफ़ी साहब वहाँ गए थे और जब शाहिद रफ़ी साहब ने देखा वहाँ के लोगों को और वहाँ के लोगों के दिलों में जो रफ़ी साहब की उमड़ती हुई मोहब्बत है, उसे देख के वो शिद्दत जज्बात से बड़े मगलूब हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि ऐसे तो अब्बा के चाहने वाले तमाम दुनिया में फैले हुए हैं, लेकिन किसी एक शहर में इतने चाहने वाले ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। वाकई कोझिकोड के लोग मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं कि कोझिकोड में रहते हुए भी रफ़ी साहब से ऐसी मोहब्बत और मोहब्बत का ऐसा इजहार जो देखने में आ रहा है ये कहाँ मिलता है। लेकिन रफ़ी साहब की शख्सियत ऐसी है कि उनके लिए जो कुछ भी ना कर दिया जाए वो कम है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। खुदा हाफिज़, नमस्कार।